स्मार्टेक जो जीपीएल थीम है इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। तो इस थीम को हम लोग इंस्टॉल और एक्टिवेट कैसे करते हैं इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्त आपको क्या करना है कि इस थीम को यहाँ से परचेज कर लेना है। बाय करने के बाद आपके मेल आईडी पे डायरेक्ट डाउनलोड लिंक चला जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आप इसको लॉगिन करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड का माई अकाउंट के अंदर आप जाएंगे तो डाउनलोड सेक्शन मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। तो हम चलते हैं अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में और यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हम आ चुके हैं। तो अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे और थीम्स पे क्लिक करेंगे। इस थीम को हमें इंस्टॉल करना है तो ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे, अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे और चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे स्मार्टिक का ये जीप फाइल है, तो इसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। तो इसको हम विनरार से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है, अनजिप हो चुका है। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे और इसके अंदर फिर से हम ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि स्मार्टिक का जो थीम है ना यहाँ पे है और इसके साथ जो प्लगइन्स आता है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और भी जो चीज़ें यहाँ पे है, एलिमेंटर प्रो यहाँ पे मिलता है और भी प्लगइन्स जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स है यहाँ पे मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे अपने को इस थीम को सबसे पहले इंस्टॉल करना है और इस थीम के जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स होगा सारे प्लगइन्स को हम लोग इंस्टॉल करेंगे बारी बारी। अब ये थीम इंस्टॉल हो चुका है तो इस थीम को हम एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि येलो कलर में कुछ यहाँ पे नोटिस आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्लगइन है उन सारे प्लगइन्स को अपने को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हम बिगिन इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारे प्लगइन्स को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बल्क एक्शन पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं सारे प्लगइन इंस्टॉल होता है कि नहीं होता है, क्योंकि जीपीएल लाइसेंस में थोड़ा दिक्कत आता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देयर हैज बीन क्रिटिकल इशू यहाँ पे आ चुका है। तो अपने को अब यहाँ पे क्या करना है कि फिर से यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टॉल प्लगइन्स पे। अब जीपीएल प्लगइन्स आप यूज करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो यहाँ पे जो एलिमेंटर प्रो है ना तो यहाँ पे अपने को मैनुअली करना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे दिक्कत आया है। अब यहाँ पे जो बाकी का प्लगइन्स है उन सबको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे जो भी प्लगइन्स है सारे प्लगइन्स को ऐसे ही इंस्टॉल करेंगे हम। एलिमेंटर प्रो को अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि एलिमेंटर प्रो इसके साथ नहीं आता है। इसके प्लगइन के आप देखेंगे प्लगइन वाला फाइल में तो उसमें आपको एलिमेंटर प्रो मिला हुआ है। यहाँ पे सारे प्लगइन्स को हम बारी बारी सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। तभी आप दोस्त देखेंगे कि यहाँ पे सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं, बाकी एक्टिवेट करना है। और यहाँ पे एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल नहीं है तो एलिमेंटर प्रो को हम रहने देते हैं अभी और यहाँ पे ऑल प्लगइन्स को एक्टिवेट करते हैं। एलिमेंटर प्रो को अभी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे एलिमेंटर प्रो छोड़ के बाकी सारे प्लगइन्स यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। तब यहाँ पे हम प्लगइन सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड प्लगइन्स पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने को जो प्लगइन का जो फाइल है ना इसके अंदर जो एलिमेंटर प्रो है इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इससे इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इस प्लगइन को हम यहाँ पे एक्टिवेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एलिमेंटर प्रो है यहाँ पे इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स था यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सर जो प्लगइन एक्स्ट्रा प्लगइन है तो यहाँ पे इसके साथ नहीं है, ये अलग से है। इसके साथ जो भी प्लगइन्स था सारे प्लगइन्स को हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपीयरेंस पे आएंगे और यहाँ पे थीम सेटअप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे थीम सेटअप पे क्लिक करेंगे तो वेलकम टू यहाँ पे स्टैटिक आएगा। तो अब यहाँ पे स्मार्टिक आएगा तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि चाइल्ड थीम है। यहाँ पे अगर आप चाइल्ड थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे या तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया और आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने चाइल्ड थीम भी इसका जो है उसको भी इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डेमो कंटेंट है तो यहाँ पे डेमो कंटेंट में हम देखेंगे कि यहाँ पे जितने सारे डेमो कंटेंट है यहाँ पे सारे होम पेज यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको जो भी होम पेज को इंपोर्ट करना हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने होम वन को ही रहने दिया और यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। अभी तक ये 8% हुआ है, थोड़ा सा हम वेट करते हैं 100% होने का। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो डेमो है ऑल डन हैव अ फन यहाँ पे यानी इंपोर्ट हो चुका है। तब यहाँ पे बोल रहा है कि व्यू योर वेबसाइट। तो यहाँ पे हम वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो डेमो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अपना जो डेमो है यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है और ये थीम इंस्टॉल भी हो चुका है, एक्टिवेट भी हो चुका है। तो यहाँ पे जीपीएल थीम में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप में देखेंगे कि यहाँ पे आपका लोगो और यहाँ पे मेनू सेक्शन जो आप ऐड करेंगे वो दिखेगा। ओके दोस्त, अब यहाँ पे हम इसके डैशबोर्ड में चलते हैं और फिर से इसको हम लोग देखते हैं। एडमिन डैशबोर्ड में चलते हैं और यहाँ पे कोई एरर नहीं है। यहाँ पे अपीयरेंस पे हम आते हैं और थीम्स पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो थीम है यहाँ पे चाइल्ड थीम इसका एक्टिवेट है और ये मेन थीम यहाँ पे है। तो आप मेन थीम को भी एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने मेन थीम एक्टिवेट कर दिया और यहाँ पे साइड विजिट पे चलते हैं और इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब चीज़ ओके है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त आप इस तरह से स्मार्टिक थीम का जो डेमो कंटेंट है इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं
और इस थीम को एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसका जो एलिमेंटर प्रो है उसको आपको अलग से इंस्टॉल करना होता है और एक्टिवेट करना होता है। ओके दोस्त।